12 भावना के चिंतन में संसार भावना एक ऐसी भावना है, जब उस भावना को भाते हैं परिणाम जो राग की ओर होते हैं उससे हटकर आत्म कल्याण की ओर आने लगते हैं। संसार को आप लोग देखते हो, संसार कहते किसे हैं? जन्म मरण में जरा रोग से सदा दुखी रहता है ना। उन जीवों को देखते हो, चारवतियों के जीवों को, पशुओं के दुखों को देखते हो। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन सहता। ऐसा परिवर्तन हर जीव करता हुआ आया है। वो तिर्यंच गति में रहने वाले जीव, उन्हें देख करके ये सोचा करो कि हम भी वहाँ पर न जाने कितने बार गए। याद आता है उन्हें देख करके, उनके कष्टों को देख करके। वो कटते हुए पशु, वो बिलखते हुए, चीत्कार करते हुए। कभी यह भी सोचा जाता है कि हमारा भी जन्म इसमें कई बार हुआ है। एक इंद्री, दो इंद्री में, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री। संसार भावना को भाने से संवेग उत्पन्न होता है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में। जब खुली आंखों से संसार में रहने वाले जीवों को देखा जाता है तो डर लगता है, पापों से डर लगता है। वे जो पशु गति में जीव दुख भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? नरकों में रहने वाले दुखों को देख करके मन एकदम व्यथित होता है किसी का। ऐसा लगता है तो उनके जीवन में आ रहे, हमारे जीवन में तो आ ही नहीं रहे। चाहे नरक गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, हम सभी ने कितने बार यात्रा की है वहाँ की। विश्वास भी होता है, नहीं होता है ना विश्वास। ऐसा लगता है कभी गए नहीं होंगे नरक। ऐसा लगता है वो पशु कभी बने ही नहीं होंगे अपन। ऐसी प्रतीत होता है। जब ऐसा प्रतीत होता है तो उसके मन में करुणा का भाव और संवेग का भाव जागृत नहीं होता है। जिसका यह विश्वास होता है कि नहीं, उन गतियों में मैंने भी कई बार जन्म लिया है, फिर वह उनके दुखों को अपना दुख मानने लगता है। अच्छा, आप जीवों को मार करके खुश होते हो कि दुखी होते हो? जीवों को मारते हो कि नहीं? अरे, जब गीजर का पानी यूज करते हो, गर्म पानी गीजर से यूज करते ना, गीजर, उसमें वो इल्लियाँ बिल बिला करके उबल जाती हैं और आप खुश होते हो।
गर्म पानी से नहा करके खुश होता है व्यक्ति। जब वह साबुन और सर्फ वाला पानी आप नाली में बहा देते हो, वॉश बेसिन में, उस नाली में रहने वाले कितने कीड़े मकोड़े बिलबिला करके मर जाते हैं। इस साबुन का पानी आपकी आंखों में चले जाए तो क्या होता है? जलन होती है। वो छोटा सा जीव है, वो उसी में डूबा रहता है, डूब जाता है, तो क्या हाल होता होगा उसका? बढ़िया स्विमिंग करता है वो, तो क्या हाल होता है? सीधे ऊपर पहुंच जाता है वो। सवेरे से लेकर शाम तक कितनी हिंसा सभी करते हैं, कितने जीवों का घात करते हो बताओ। नहाने में, कपड़े धोने में, और गाड़ी जब चलाते हो, भोजन जो बनाते हो, घर में सफाई करते हो, कितनी सारी चींटी, कितने सारे गिनती रहती उनकी। वो चींटी और कोई नहीं, अपनी ही पर्याय है पूर्व भाव की। उनके ऐसे दुखों को देख करके किसे संवेदना जागृत होती है? होती संवेदना, करुणा का भाव पैदा होता है। जिसके हृदय में करुणा का भाव पैदा होगा वो क्या करेगा? खुश होगा। फिर वो अननेसेसरी पानी वेस्ट करेगा, वो बिना छना हुआ जल उपयोग करेगा। सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या को देखें, सवेरे से लेकर रात तक कितने जीवों को मौत के घाट आप लोग उतारते हो। एक केंद्री कूलर चालू कर लेते हो, कूलर तो यूज करते होंगे ना, उसके पानी में कितने जीव मरते हैं, हवा में कितने जीव मर जाते हैं, अग्नि जलती है उसमें कितने जीव मर जाते हैं। वो वनस्पति है, वो पेड़ पौधे हैं। आप घास पे बड़े अच्छे से चलते हो ना, खुश होकर के चलते हो। आपके पैर के नीचे कितने छोटे छोटे से मेंढक मर जाते होंगे, क्योंकि नीचे देख के तो चलते ही नहीं है। गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बताइए, वो किराने का व्यापार होगा अथवा घर में स्टोर रूम होगा, वो अन्न, वो घी, वो शक्कर, वो आटा, कभी सोचते भी हो? ये छोटे छोटे से जीव जो बिलबिलाते रहते हैं और आपके असावधानी के कारण मर जाते हैं, ये कौन से जीव रहते हैं? इसमें अपन कितने बार पैदा हुए हैं? संसार भावना का चिंतन तब होता है जब खुली आंखों से हम चारों तरफ के वातावरण को देखते हैं। शॉवर के नीचे स्नान करते होंगे, कितना पानी बहता होगा। एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? साइंस क्या बोलता है? साइंस ने काउंटिंग की 36,000
450 एक सिंगल ड्रॉप में। कितने ड्रॉप से नहाते हैं आप? कितने बूंद पानी से नहाते हो? हमें बताइए। 20 बूंद? एक अंजलि? 1 लीटर? काउंटिंग रहती है कि नहीं रहती? 1 बकेट? 20 लीटर, 50 लीटर। जब एक बूंद में इतने जीवों की हिंसा होती है, तो आप सिर्फ नहा रहे हो, उसमें कितने जीव मर गए। और नहाने के बाद अच्छा लगता है ना? खुश होते हो कि नहीं नहाकर? तो जीवों को मार करके खुश हो रहे हो कि नहीं? होता है व्यक्ति खुश, प्रसन्न होता है। रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान। अभी शास्त्र मत पढ़ना, संसार भावना के लिए जिनमानी की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपनी दिनचर्या देखना, हम अपने खुशी के लिए, अपने शारीरिक खुशी के लिए कितने जीवों को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। खाते पीते हो उसमें कितने जीव मर जाते हैं, घूमते फिरते हो उसमें कितने जीव। उन जीवों की हिंसा को देख करके दुख कितने लोगों को होता है? हाथ खड़े करें कि आपका हृदय अंदर से दुखी हो जाता है। ये भाव पैदा होता है, प्रभु देखो, मैं अपने शरीर के लिए न जाने करोड़ों जीवों को रोज मार देता हूँ। करोड़ों को तो मारते होंगे कि अरब जीव? गिनती नहीं है। डेली ये मनुष्य अरबों खरबों या यूं कहे अनंत जीवों को साफ कर देता है, और साफ करके खुश होता है। खुश होता है व्यक्ति। भोजन करके खुश होते हो, अग्नि जला करके खुश होते हो, हरियाली देख करके खुश होते हो कि नहीं? ग्रीनरी देख के ये भाव आता है कि ये जीव राशि है, अनंत अनंत जीव हैं इस वनस्पति में, आता है। बस इस दृष्टि से अपने चारों तरफ देखना शुरू करो। जो व्यक्ति संसार को ऐसे देखने लगेगा, वो मुनि भले ही न बने, लेकिन एक अच्छा इंसान अवश्य बन जाएगा। बशर्ते आपके भीतर करुणा हो तो, कंपैशन हो तो, दया का भाव हो तो, और यह सोचना ये किसी और की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। कई बार उस त्रियंच गति में जाकर के जन्म मरण यही करते आए हैं। हर एक जीव यही करते आया है। बड़ी दुर्लभता से वहां से निकल कर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे हो। बहुत बहुत पुण्य का उदय था, तब कहीं ये पाया है। ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की बात है। आप लाइट चालू करते हैं, कितने मच्छर, कितनी मक्खियां, कितने पतंगे। अब ऑल आउट लगा देते अपने घर में, उस वायु में रहने वाले असंख्यात जीव तुरंत मर जाते हैं।
और आप बड़े खुश होते हो ना, चैन की नींद आई, ऑल आउट लगा करके रात भर खुश होते हो कि नहीं? अच्छी नींद आई कि कछुआ जला करके खुश होते, कछुआ अगरबत्ती जला करके खुश होते? जब वो जल रही हो, किसके मन में यह विचार आता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वे जीव मरते चले जा रहे हैं? किसी के मन में आता है भाव? नहीं आता। वाटरफॉल देख करके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता। उस पानी में ऊपर से नीचे गिरते समय कितने जीव मर जाते हैं। फैन चलाते समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है? लगता है अच्छा। और एसी में बैठते हो तो, कार में एसी में बैठ करके ट्रेवल कर रहे हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसकी हीट से कितने मरते हैं। सिर्फ अपनी दिनचर्या को विजुलाइज करना और कुछ नहीं। अभी सारी दुनिया को देखना छोड़ दो, सिर्फ अपने आप को देखना शुरू करो। सवेरे से जो यात्रा शुरू होती है, सिर्फ जीवों को मार करके यात्रा शुरू होती है, और ये नॉन स्टॉप चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। और हर कदम पर व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है। और ये कौन सा ध्यान है जानते हो? कौन सा ध्यान है? ध्यान है कि नहीं? कौन सा? आनंद आ रहा है किसमें? हिंसानंद रौद्र ध्यान। नहा करके कोई ये विकल्प नहीं करता कि अरे इतने सारे जीव मर गए। गीजर ऑन करके किसी के मन में भाव नहीं पैदा होता। कूलर के सामने बैठते समय, एसी के सामने बैठते समय ये भाव पैदा होता है। लाइट ऑन करते समय, अग्नि जलाते समय, घर में साफ सफाई करते समय, गाड़ी चलाते समय, मूंगफली के दाने के बराबर मेंढक देखें कितने छोटे, ऐसे फुदकते हैं, और वो सब साफ। ये किसी और की जीवन यात्रा नहीं है। हर एक संसारी जीव ने सबसे अधिक समय अनंत काल उस तिर्यंच गति में बिताया है। हर एक जीव की यात्रा है। ऐसे ही जन्म मरण सबका होते हुए आया। उन्हें देख करके विचार करना, अपाय विचय धर्म ध्यान। संसार भावना को भाकर कौन सा धर्म ध्यान मानने की कोशिश करना? अपाय विचय धर्म ध्यान, अर्थात हे प्रभु, इन जीवों के कष्ट दूर कब हो, इनकी पीड़ा नष्ट कब हो। अब जिसके हृदय में अपाय विचय धर्म ध्यान प्रकट हो जाएगा, अब वो इन क्रियाओं से अपने आप को सीमित करने की कोशिश करेगा। वो आनंदित नहीं होगा। गृहस्थ रहेगा तो करना तो उसे सब पड़ेगा, नहाना धोना, भोजन बनाना, सफाई करना, चलना फिरना, करना तो पड़ेगा। लेकिन क्रिया करके वो खुश नहीं होगा, अंदर ही अंदर दुखी होगा कि देखो मैं अपने लिए कितने जीवों को मार देता हूँ। उनसे वो क्षमा मांगेगा, करुणा के भाव से भरेगा। और जब ये करुणा पैदा होगी,
तो जितनी आवश्यक है बस उतना ही उपयोग में लाएगा, बाकी करेगा नहीं। जब तक ये करुणा का भाव पैदा नहीं होगा, आप अननेसेसरी सब करते चले जाते हो। और ये संसार भावना को भाने से, व्यर्थ की चीजों से आप अपने आप को बचा लोगे। और जो और अधिक करुणा से भरेगा, वो धीरे धीरे पापों से भी ऊपर उठने लगेगा। बस संसार को इस नजरिए से देखना शुरू कर दो। कभी उन बैल को देखना, कटती हुई गायों को देखना, उन बकरों को देखना, उन मुर्गों को देखना। देख करके कौन सा भाव पैदा होता है? ऐसा भाव होता है कि मैं बचा सकूं ही नहीं। नहीं होता। सच्चा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जो सच्चा धार्मिक होता है वो करुणा से भर उठता है। जीव मात्र को देख करके, उसके कष्टों को देख करके उसका हृदय रोता है, और आप लोग को हृदय खुश होता है ना? ये चिंतन किया करो थोड़ा सा। इसे जिनमानी, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए जिनमानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी दिनचर्या को देखने के लिए जिनवाणी की आवश्यकता होगी आपको। हाँ, संसार भावना मतलब जन्म मरण में अरु जरा रोग से सदा भय, ये तो सब किताबें की बात है। इससे संसार भावना नहीं भाई जाती। खुली आंखों से चारों तरफ देखने से संसार भावना भाई जाती है। आपके चारों तरफ जो भी माहौल है उसे देखो, सिर्फ वो बिलखते हुए, मरते हुए कीड़े मकोड़े को देखा करो। कितने लोगों ने कत्ल खाने विजिट किया है? नहीं किया। अच्छा, कितने लोगों ने कसाई को देखा है? लटकी हुई मुर्गी, लटके हुए बकरे को किस किसने देखा है? देखा? चमड़ी निकलते हुए उन बकरों की देखा? नहीं देखा? चमड़ी अलग हो गई है और मांस का लोथड़ा है, उससे टप 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 करके खून गिर रहा है। देखा? देख सकते? देखा करो। जब देखोगे तब हृदय में वो अनुकंपा का भाव पैदा होगा। देख करके आंख बंद करके निकल जाते हो। देख नहीं पाते, बहुत सारे लोग देख नहीं पाते। कभी हॉस्पिटल जाकर के देखना, सरकारी अस्पताल, उन पेशेंट को देखना जिनके पैर कटे हैं, जिन्हें लकवा लगा हुआ है, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनका शरीर जला हुआ है। सरकारी अस्पताल गए हो कभी? हॉस्पिटल गए हो? जनरल वार्ड जाकर के देखना, उन मरीजों को देखकर कौन सा भाव आपके मन में पैदा होता? ऐसे दुख इस जीव ने अनंत बार पाए हैं। उसने नहीं, हम सब ने। जब आप देखते हो तो आपको भाव आता कि उनने पाए हैं, उन्होंने नहीं पाए। अभी हम नरक की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो आपके चारों तरफ माहौल है, जो भी घट रहा है, उसे देखा करो। ठंड में ठिठुरते हुए किसी गरीब को देखना, जो सर्दी से मर जाता है,
पेपर में पढ़ते होंगे ऐसी घटनाओं। जब इस घटना को पढ़ते हो तो कौन सी संवेदना जागती है? कुछ नहीं जागता मन में। बोले ऐसा संसार में तो चलते रहता है। ऐसी होता था ना, कहाँ कहाँ तक देखें, किस किस को देखे, संसार में सब चलते रहता है। जो पाषाण हृदय होता है उसके मन में कोई संवेदना प्रकट नहीं होती है। उस पन्ने को अखबार के ऐसा पलट करके अलग कर देता है। न्यूज़ में ऐसे दृश्य को देखो, कई लोगों को ये देखा नहीं जाता है, बोले मन खराब हो जाता है, इस कारण ऐसे दृश्य को देखते ही नहीं वो। ऐसे होता है ना, बोले कौन से दृश्य को देखते हैं? अच्छे अच्छे दृश्य को, एंजॉय करने वाले, घूमने फिरने वाले। अपनी आसक्ति यदि कम करना चाहते हो, अपने पापों को जीतना चाहते हो, अपने व्यवहार को बदलना चाहते हो, अपनी क्रूरता को यदि त्यागना चाहते हो, बस और कुछ नहीं करना। आचार्य श्री कहते हैं ये स्वाध्याय है। आप शास्त्र खोल करके कोई कथा पढ़ोगे, संसार भावना की पंक्ति पढ़ोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देख लिया 12 भावना को पढ़ने वाले, राजा राणा छत्रपति आतंकी असवार, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े झूमते हुए पढ़ते हैं वहाँ, पॉप म्यूजिक में। और कौन सी म्यूजिक में अच्छी, नए संगीत की धुन के साथ क्या पढ़ रहे हैं? संसार भावना, द्रव्य चेतर काल भाव भव। पढ़ करके खुश होता है व्यक्ति, खुश होते, याद हो गई हमें 12 भावना। सबको याद है ना, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। सबको याद है? सबको याद है ना 12 भावना? नहीं है? हाँ बोलो, संसार भावना कौन सी है? वो मंगत, दूसरी वाली छोटी वाली संसार भावना कौन सी है? कौन सी पंक्ति आती है? तीसरी नंबर की भावना, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पढ़ा आज तक? इससे फर्क नहीं पड़ेगा। खुली आंखों से देखने से फर्क पड़ेगा। फिर ध्यान अपने आप होने लगेगा। आज सबको एक नियम दे रहे हैं, अभी ध्यान क्या कर रहे हैं, नियम दे रहे हैं। नाली में जाकर के देखना कितने कीड़े बिलबिला रहे हैं। घर के पास जो नाली बह रही है ना, अथवा यहाँ पे क्षेत्र के वहाँ, अथवा जहाँ आपका बाथरूम में पानी बाहर बहता है, अथवा घर का ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी जो होती है, उसमें देखना कितने कीड़े बिलबिला रहे हैं। चारों तरफ चींटियां चींटियां में, कितनी मर जाती दिन भर में। आपको क्या अंतर आता है? किसी को ही अंतर नहीं पड़ता। अब उनका तो कर्म ही ऐसा है, उनकी आयु ही इतनी होती है, वैसे ही पैदा होती है, ऐसे ही मरते रहती है। ऐसे सोचते हो? ये सोचते हो ना? बस हो गया, खत्म हो गया धर्म। पानी भरा हुआ है गड्ढों में, देखना उसमें कितने जीव बिलबिला रहे हैं, जा करके देखना। वो इल्लियां बिलबिला रही हैं और थोड़ी देर बाद वो मर जाएंगी। अपने घर के गीजर को खोल करके देखना, उसमें कितनी इल्लियां
चिपकी हुई हैं। गीजर तो होगा ना घर में, सबके घर में होगा गीजर। जैसे आप बटन ऑन करते हो पानी एकदम गर्म हो जाता है और बड़े खुश होकर के नहाते हो। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसका चिंतन, फिर उसके बाद आपका हृदय क्या कहता है उसे सुनने की कोशिश करना। करोगे? नहीं करोगे? यदि हम आपसे कहें कि ऐसा ध्यान लगाओ, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव जब आप स्वयं देखोगे तो वो होगा। हमारे कहने से, आपके उच्चारण करने से ज्यादा नहीं लगेगा। जब व्यक्ति स्वयं परखने लगता है तब उसका हृदय रोता है। छड़ाला की पहली ढाल पढ़ना, पढ़िए। छड़ाला की पहली ढाल, जिसमें चारों गतियों के दुखों का सिर्फ वर्णन किया गया। नरक तो दिखता नहीं है, स्वर्ग दिखता नहीं, उसे छोड़ दो। जिसे आप देख रहे हो उसे ही देख लो। त्रियंज गति और मनुष्य गति। कभी अपने गांव में झुग्गी झोपड़ी में जाकर के देखना, एक झोपड़ी में 12-12, 15 लोग कैसे रहते हैं। देखा है कभी? रेलवे ट्रैक के बाजू में जो घर बना करके रह रहे हैं, चलो इतना ही रहने दो। सिर्फ अब स्वयं चिंतन करना, ठीक है? नहीं तो कल हम इसका चिंतन ध्यान अच्छे से करेंगे, अभी आज इतना ही रखते हैं। संसार भावना इस तरीके से भाओगे तो आपके हृदय में वैराग्य पैदा होने लगेगा। आपकी क्रूरता जो है कम हो जाएगी। ठीक है, इतना ही रखें।